बेशुमार बेशुमार अगर कोई चीज निकाल के लाए तो उनको धमकियां नहीं देनी चाहिए, उनके इल्जामात का जवाब देना चाहिए, रसीदें पेश करनी चाहिए और आपके पास अगर कोई जवाब है तो दें। छोटे थे, उनकी बेटी पे झूठे मुकदमा बनाए गए। मैं तो कभी सरकारी अफसर नहीं रही, मैं कभी सरकारी पोजीशन में नहीं रही। अगर नवाज शरीफ कानून के आगे सर झुका, जेलें भुगत सकता है, झूठी सजाएं भुगत सकता है। अरशद मलिक केस आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ को सजा सुनी गई। उसकी बेटी अगर कोई सरकारी ओहदा ना रखते हुए 2 दफा, एक दफा 6 महीने, एक दफा 5 महीने कैद भुगत सकती है, डेथ सेल में रह सकती है। और अगर नवाज शरीफ जो है वो मौत के मुंह में पहुंच जाता है जेल के अंदर, फिर भी वो कानून के आगे सरेंडर करता है, तो फिर चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हो, चाहे वो मीर शकील रहमान साहब हो, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या सरीना ईसा हो, सब कानून के आगे बराबर है, कानून के सामने बराबर है। और अगर काजी फाइज ईसा सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, नवाज शरीफ 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर होते हुए, उसकी बेटी कुछ ना होते हुए और उनकी वाइफ जो है सरीना ईसा जो है वो कुछ ना होते हुए कानून के आगे पेश हो सकती है, तो फिर किसी को एग्जेम्पशन नहीं है। कानून के सामने सब बराबर होते हैं और बराबर होना चाहिए। मैडम खिलाई मखलूक का जो उन्होंने एतराफ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी खत्म कर दें जो उसके नतीजे में सामने आया कि इमरान खान कहा करते थे कि नवाज शरीफ बाहर चले गए तो मेरा तो जो एहतसाब का नैरेटिव है वो बहुत कमजोर हो गया। फिर वो कहा करते थे कि फलां को बेल मिल गई, फलां को बेल मिल गई, फलां छूट गया, फलां को कोर्ट ने रिलीफ दे दी तो मेरा एहतसाब का नैरेटिव कमजोर हो गया। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्जाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में बैठ के सो रहा है या वो कहाँ छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब के नैरेटिव को आज कोई चैलेंज नहीं है? तो आगे बढ़ें और बताएं लोगों को कि वो भी एहतसाब इसमें भी बिलीव करते हैं। सीपैक का मंसूबा इससे असरअंदाज नहीं होगा? हमें कहा जा रहा है कि भारत की साजिश थी। इस तरह के सवालात का जवाब, इनका जवाब ना साजिश है, ना सीपैक का कोई बहाना है और ना ही रियासत को लाना चाहिए। ये एक इंडिविजुअल का मामला है, उस पर इल्जामात लगे हैं, उसको उसका जवाब देना चाहिए। और अगर आप सीपैक की बात करते हैं तो सीपैक का जो मोजद था, सीपैक का जो बानी है नवाज शरीफ, जो $60 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, उसको आप अगर एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सीपैक को कुछ नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल के आने जाने से या एहतसाब के सामना करने से सीपैक को कुछ नहीं होगा, ये जवाब नहीं है। उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। बाजवा पे जो इल्जामात लगे हैं ये उस दौर के इल्जामात हैं जब आपकी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो क्या वजह थी कि आप अपने मातहतों के ऊपर आपकी हुकूमत निगरानी नहीं कर सकी? देखिए मेरी एक बात सुने, उनके खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं बहुत बड़े सबूत हैं, उनको चाहिए कि उसको आके डिफेंड करें, उस पर अपनी जो पोजीशन है कौन के सामने क्लैरिफाई करें। अगर आप टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर आप सरकारी ओहदे पे हैं तो फिर आपको, आपके ऊपर अगर इल्जामात लगते हैं और आपको उसके सबूत उनके पेश किए जाते हैं, हमारे लिए तो देखें इल्जामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला।
لیکن پھر بھی وہ سزائیں بھی کاٹی، ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ سزائیں کاٹی. لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی لگا ہے الزام، اس کے ثبوت سامنے آئے ہیں، تو آپ کو قانون کا سامنا کرنے سے کترانا آپ نہیں کی چاہیے. پارٹی کوئی قانونی کارروائی کرے گی؟ مریم میں بھی سیاسی اختلافات کی باتیں کر رہے ہیں لوگ. میاں پارٹی شہباز جو شریف کے کرے گی حوالے وہ سے پارٹی خود ڈیسائیڈ کرے گی. جی فرمائیے. میاں شہباز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی قسم کے کوئی اختلافات ہیں جو دیکھیے ایک بات بہت ضروری ہے. عمران خان اور حکومت کو چاہیے کہ اس کیس کے بعد اپنی جو احتساب کا بیانیہ ہے، جو پہلے بھی بہت دفعہ ارشد ملک کے تھرو اور بہت چیزوں کے تھرو ایکسپوز ہو چکا ہے، اس کی جو کفن دفن کا انتظام کر لیں اور اس کو اختلافات کی